नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852009096069 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस की जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। आईएसएफआर 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में जो प्रथम स्थान रखता है वह मध्य प्रदेश रखता है। दूसरे स्थान पे जो है अरुणाचल प्रदेश का है। तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का और चौथा स्थान जो है वह ओडिशा का है। मध्य प्रदेश में जो कुल 77,481 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार जो है अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर है वनों का क्षेत्रफल। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर 55,611 वर्ग किलोमीटर है वनों का क्षेत्रफल। और ओडिशा में जो है यही 51,619 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वनों का है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लो। आईएसएफआर 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पिछला प्रश्न जो था वह क्षेत्रफल में पूछा गया है और यह जो प्रश्न है यह प्रतिशत में पूछा गया है राज्यों का क्रम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में जो प्रथम स्थान रखता है वह मिजोरम का है। मिजोरम में कुल जो है 85% से ऊपर का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार जो है अरुणाचल प्रदेश में 79% से ऊपर है। मेघालय में जो है वह 76% से ऊपर है और मणिपुर में जो है वह 75% से ऊपर क्षेत्रफल है वनों का। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, जेनेवा, एम्स्टर्डम, सिंगापुर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। और यह जो है ये गैर सरकारी संस्था है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है यह एक गैर सरकारी संस्था है और इसका जो उद्देश्य है वह पृथ्वी की प्रकृति को इसकी विविधता के साथ उपयोग करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और ग्रीन पीस इंडिया की जो स्थापना है वह 2001 में की गई है और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। और एम्स्टर्डम जो है यह नीदरलैंड की राजधानी है और नीदरलैंड जो है यह यूरोपीय एक देश है और जहाँ की मुद्रा जो है वह यूरो है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न लोग। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम जो तापमान है वह 25 डिग्री सेल्सियस है और जो आर्द्रता होनी चाहिए वह 60% जो है आर्द्रता होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ये डाटा बुक किससे संबंधित है? प्रसिद्ध स्थानों की सूची से, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची से, प्रमुख आविष्कारों की सूची से या विशालतम जीवों की सूची से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची से जो है रेड डाटा बुक संबंधित है। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक रिपोर्ट है रेड डाटा बुक। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है यह विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला जो है एक सर्वोच्च संगठन है। और प्रथम रेड डाटा बुक जो है 1972 में जारी हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 11। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है एनजीटी का गठन किया गया है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने
प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से या 50 वर्षों से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 50 वर्षों से। अगर कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक स्थान पर नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त माना जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, यह है एक स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर या मत्स्य वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए स्तनधारी। डुगोंग जो है एक स्तनधारी समुद्री जीव है और यह जो है साइरेनिया गण से संबंधित है, साइरेनिया गण से संबंधित है और इनका जो है एक औसत जीवन काल होता है वह 70 साल होता है। और भारत की जो चिल्का झील है इसमें जो है इसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है डुगोंग को। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसने कहा था वो आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ए फिटिंग ने जो है कहा था जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग जो है पर्यावरण है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में, 1979 में, 1976 में या 1956 में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 1986 में जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। अब इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वह 23 मई 1986 में जो है इसे पारित किया गया है और 19 नवंबर को जो है 1986 में जो है इसे लागू किया गया है। और इसमें जो है कुल 4 अध्याय हैं और 26 धारा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को जो है भारत में जो कानून बनाकर उसे लागू करना इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ए फिटिंग, ईओ विल्सन, हेनरी थियो या कार्ल रिटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कार्ल रिटर जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो है प्रतिपादक थे और यह जो है एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, कार्ल रिटर। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष घोषित किया था? सन 2000, सन 2002, 2006 या 1996? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सन 2002 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? जिराफ, एक सींग वाले गैंडे के लिए, घोड़ा के लिए या जंगली गधा के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है जाना जाता है। और यह जो है असम में स्थित है और असम में जो है यह गोलाघाट जिले में स्थित है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 430 वर्ग किलोमीटर है और इसे जो है सन 2005 में जो है विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य को। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सिंधु नदी को, महानदी को, दामोदर को या कावेरी को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और इसका जो उद्गम होता है वह छोटा नागपुर से होता है, छोटा नागपुर से होता है और यह जो है झारखंड और जो है पश्चिम बंगाल में बहती है और यह जो है बाद में हुगली नदी में जो है जाकर मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई जो है वह 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है वह 592 किलोमीटर है और इसे जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व जल संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को, 12 मार्च को, 28 मार्च को या 2 मार्च को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और पहली बार जो है विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वह 1993 में मनाया गया है और यह जो है
सन 2020 को भी मनाया गया है। सन 2020 को जो है इसकी थीम जो थी वह जल और जलवायु परिवर्तन इसकी जो है थीम थी, विश्व जल संरक्षण दिवस की। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सिडनी, बुडापेस्ट, टोक्यो, सेंट पीटर्सबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सेंट पीटर्सबर्ग में जो है प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। और प्रत्येक 29 जुलाई को जो है हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और यह जो है प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन जो है वह 2010 में जो है हुआ था। और इसमें जो है लक्ष्य रखा गया है कि सन 2022 तक जो है बाघों की कुल संख्या को जो है दोगुना कर लिया जाएगा। और यह जो लक्ष्य है अपना भारत देश यह पहले ही पूरा कर लिया बाघों की संख्या को दोगुना करने का। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पीटर्सबर्ग, जिनेवा या रोम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसकी स्थापना जो है वह 1950 में हुई थी। और जिनेवा जो है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मन्नार खाड़ी, खंबात खाड़ी, कच्छ खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है कच्छ की खाड़ी में जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो है 1982 में इसे स्थापित किया गया है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई? 1988, 1952, 1972, 1992? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है, नैरोबी। और यह जो है केन्या की राजधानी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए केन्या की करेंसी क्या है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। इको मार्क प्रमाण पत्र किन उत्पादों को प्रदान किया जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसके लिए जो है इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इसे जो है इकोबल भी कहा जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।